नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कैसे पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे अपने मोबाइल के द्वारा। तो जैसे ही आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं मोबाइल से, तो जैसे ही आप अपना प्रेजेंटेशन ओपन करें तो सबसे पहले राइट साइड में एक प्लस का निशान आता है मैग्नीफायर के साथ में। तो ये एक न्यू प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर अगर इस प्लस को प्लस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और नीचे कुछ और प्रेजेंटेशन है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करते ही हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक स्लाइड्स आ गई हैं। इस प्रेजेंटेशन में सबसे ऊपर इस अपने प्रेजेंटेशन का नाम हम रख देंगे। जैसे जो भी इस फाइल का नाम है उस फाइल का नाम सबसे ऊपर लिख देंगे। जैसे हम लिख देते हैं यूज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम प्रैक्टिसेस। और उसके बाद हमारे पास पहली स्लाइड आती है। उस स्लाइड में हेडिंग और सब हेडिंग है। तो हेडिंग में हम लिख देंगे यूज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम प्रैक्टिस। मतलब हम जो पीपीटी बना रहे हैं वो पीपीटी का जो टॉपिक है वो यूज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम प्रैक्टिसेस पर आधारित है। और इसके साथ ही जो नीचे सबटाइटल्स हैं इसमें हम लिख देंगे कि प्रेजेंटेड बाय, किसने प्रेजेंट किया है। हम अपना नाम लिख सकते हैं या जो भी हम इसमें सब हेडिंग हमने देनी है वो सब हेडिंग हम लिख देंगे। तो हमने लिख दिया बीपी जोशी, डाइट, यूएस नगर। तो इस तरह से हमारे पास पहली स्लाइड बन के तैयार हो गई जिसमें हमारे को हेडिंग और सब हेडिंग दिया है। अब देखिए राइट साइड में नीचे अगर हम देखें तो प्लस का साइन है, तो ये न्यू स्लाइड्स को ओपन करने के लिए है। और ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए हमने प्लस में क्लिक किया तो नई स्लाइड आ गई। तो इस नई स्लाइड में हम अपना सेकंड स्लाइड बना रहे हैं। सेकंड स्लाइड हम जो भी हमें दिया है, जो भी टॉपिक है, जैसे हम इसमें लेते हैं व्हाट इज़ आईसीटी। हम यहाँ पर लिखते हैं कि आईसीटी क्या है और इसके बारे में हम यहाँ पर दूसरे में क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के लिए उस एरिया में दूसरी स्लाइड में आप डबल क्लिक करेंगे तो नीचे टाइपराइटर ओपन हो जाएगा। टाइप करने के लिए मोबाइल के कीबोर्ड हो जाएगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे हमने एक टॉपिक लिखा था कि व्हाट इज़ आईसीटी। तो आईसीटी का मतलब है क्रिएट डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करना। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी हमें लिखना है। रिसीव अ डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, सेंडिंग इंफॉर्मेशन को सेंड करना, डिजिटल इंफॉर्मेशन को। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि व्हाट इज़ आईसीटी, आईसीटी क्या है। तो जैसे हमारे पास ये स्लाइड बन जाती है, फिर हमने प्लस किया, एक नई स्लाइड हमने ली। ये स्लाइड हम इंसर्ट से भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। आप एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि एक टेबल कैसे आती है। तो जैसे हमारे पास देखिए नीचे जो हमारे मेन होम वाला बटन है, इसी में हमें नीचे पिक्चर्स का टूल बार भी और टेबल का टूल बार भी दिया जाता है। तो आप इसमें टेबल वाले में क्लिक करेंगे और या इसको इंसर्ट से भी आप ले सकते हैं। डायरेक्ट इंसर्ट में जाएंगे और इसमें टेबल में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इंसर्ट में टेबल में क्लिक करते हैं तो हमें हमारे पास एक टेबल बन के आ जाती है। और इस टेबल में हमारे को एक फिक्स रो और कॉलम दिए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम आपको दिए हुए हैं। आप इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन कॉलम और इन रो को चेंज भी कर सकते हैं। ये एक आपके पास टेबल बनी हुई टेबल आ रही है और आप इसमें रो बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें रो को बढ़ा भी सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, और इस तरह से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब हम अपने टेबल पर लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर, या हम इसमें लिख देंगे क्लासेस। दूसरा हमने लिख दिया बॉयज़ और नीचे थर्ड में लिख दिया हमने गर्ल्स। हम एक ऐसी टेबल बना रहे हैं जिसमें क्लास आ जाए, सीरियल नंबर के हिसाब से क्लास आ जाए और बॉयज़ और गर्ल्स। अब मान लीजिए आपके पास एक टेबल बनी है, इसमें आप कुछ और कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और रो बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा, बहुत आसानी से ऑप्शन है। आप इंसर्ट में जाएंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने रो इंक्रीज करनी है या कॉलम इंक्रीज करनी है, राइट में करनी है, लेफ्ट में करनी है, अबव है या डाउन आपको
रो या कॉलम इंसर्ट करना है। तो ये इसको आप बहुत आसानी से इसको क्लियर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ हम इसको इस मान लो कोई टेबल बनी है, इस टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। इस टेबल को यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए हमने लिखा क्लास 6 7 बॉयज़। हम यहाँ पर बॉयज़ का नंबर और गर्ल्स का नंबर लिख देते हैं कि हमारी क्लास में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। उन नंबर्स को हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से लिख देंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए दो क्लास लिखी हैं, क्लास 6 और क्लास 7, लेकिन हमें एक क्लास की और ज़रूरत है, क्लास 8 की। और हम यहाँ पर अपनी क्लास 8 का डेटा भी लिखना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक रो और एक कॉलम हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। एक हमें रो इंसर्ट करनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में क्लिक कर देंगे और नीचे रो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। हम यहाँ पर क्लास 8 का डेटा फीड कर देंगे और टेबल के जितने भी टूल जो भी फंक्शंस हैं वो इसमें हम यूज़ कर लेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, टेबल तभी काम करेगी जब आप टेबल में क्लिक करेंगे तो टेबल के जो टूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो किसी को भी अगर आपने किसी भी चाहे पिक्चर्स में काम करना है या टेबल में काम करना है तो उसको पहले आपने क्लिक करना होगा, तभी उसके टूल ओपन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पिक्चर्स को कैसे लेते हैं। एक पिक्चर्स अगर आपने लेनी है वो आपके फ़ोन पर है या आप उसको कैमरे से खींचना चाहते हैं या वो गैलरी में है, तो आप इंसर्ट कैसे करेंगे, एक पिक्चर्स को कैसे आप ले लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर वही कॉलम है जहाँ पर आपने टेबल लिया था इंसर्ट, उसके बाद अगला है हमारे पास पिक्चर्स को, हम उसमें क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे आपकी गैलरी में जो पिक्चर्स हैं उसको आप ले लेंगे। आपकी पिक्चर्स ओपन हो गई, आप उसको आराम से जितना पार्ट आपको चाहिए वो पार्ट आप ले लेंगे, क्रॉप कर लेंगे इसको, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ से अपने हिसाब से हटा सकते हैं। तो ये पिक्चर्स को हम यहाँ पर डन कर देंगे। तो डन करते ही ये हमारे पास हमारी स्लाइड में आ जाएगी। अब देख रहे होंगे कि पिक्चर्स हमारी स्लाइड में दिखाई दे रही है। इसमें अगर आप देखें तो ये डॉट हमें दिए हैं, ये चारों तरफ से है। इसका मतलब हम अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये इस एरिया को, पूरे एरिया को, पिक्चर्स के एरिया को इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही हम साइड से कर रहे हैं, बीच वालों को करेंगे तो एक साइड से ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ये नीचे देख रहे होंगे जहाँ पर है ये पिक्चर्स के टूल बार हैं, इन टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर हमने जो गोल किया है वो पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए, इसको हम पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं। और इसमें क्रॉप करना, इसकी कॉन्ट्रास्ट को चेंज करना, बढ़ाना, लिखना, ये सारे टूल जो काम है हम यहाँ पर से इसमें टेक्स्ट में लेंगे तो इसमें लिखना का काम हो जाएगा। इसकी पिक्चर्स को हम देखिए रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो आसानी से हम इस पिक्चर्स टूल बार को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि अगर हमें कोई भी टूल यूज़ करना है तो पहले हमें उसमें क्लिक करना पड़ेगा। अगर जैसे हम पिक्चर्स को बाहर क्लिक कर देंगे तो टूल्स, देखिए अभी पिक्चर्स के बाहर था तो टूल नहीं दिख रहे थे, तो जैसे ही हमने पिक्चर्स में क्लिक किया तो सारे टूल्स ओपन हो गए। तो हम इस तरह से अपने पीपीटी में फ़ोन के माध्यम से ही पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको हम उसको सही से सही जगह पर स्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको जो भी हमने उसमें मैटर लिखना है वो लिख सकते हैं। और इस पिक्चर्स में हम इसके बारे में आसानी से अपने कीबोर्ड के माध्यम से लिख सकते हैं। इसके ऊपर देख रहे हैं आप लोग, ये स्लाइड शो है। तो हमने अभी आज जो बनाया, हमने केवल 3 स्लाइड पे काम किया। पहला जब हमने मैटर लिखा, दूसरा जब हमने टेबल बनाई, और तीसरा जब हमने पिक्चर्स लिया। तो स्लाइड शो में जाएंगे तो देखिए हमारी पहली स्लाइड है यूज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम प्रैक्टिसेस। तो ये हमारी पहली स्लाइड जो हमने अपने टॉपिक पे बनाई थी। दूसरा है व्हाट इज़ आईसीटी, जहाँ पर हमने लिखा था। तो ये एक मैटर लिखने का एक स्पेस है जहाँ पर आईसीटी क्या है। तो हम यहाँ पर अपनी स्लाइड के हिसाब से बता रहे हैं कि आईसीटी क्या है। तीसरा हमने टेबल ली थी, तो टेबल में आप देखिए क्लिक किया तो टेबल्स में आपके पास व्हाट इज जो भी टेबल है वो क्लास वाइज टेबल आपके पास आ गई है। और ये टेबल्स का टूल्स ओपन हो गया, टेबल हमें डिस्प्ले हो रही है जो हमने टेबल लिखी थी। और चौथा हमने जो पिक्चर्स को लिया था उस पिक्चर्स में हमने कैसे उसको काटना है, कैसे उसको शूट करना है, और इसको हमने देखा। तो ये बहुत आसानी से है। अब इसके बाद हम इसको शेयर करना, तो जो भी पिक्चर्स, जो भी पीपीटी आप बनाएंगे वो पीपीटी को आप अपने फ़ोन के माध्यम से बच्चों तक या जहाँ भी आपको ये पीपीटी भेजना है ये आप भेज सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली सेव होगा। आप इसको सेंड करेंगे तो शेयर करेंगे तो शेयर एज ए लिंक हम इसको शेयर कर सकते हैं, और इसको फाइल के माध्यम से हम शेयर कर सकते हैं,
तो इस तरह से हम इसको शेयर करते हैं। तो शेयर करने में हमें एक और ऑप्शन मिलता है। वो ये मिलता है कि हम इसमें मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या जो भी हमारे पास सुटेबल प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने जो ग्रुप है, जिस ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, या जहाँ भी हमने भेजना चाहते हैं तो वहाँ हम इसको भेज सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले वाले प्रशिक्षण में हम एनिमेशन और अन्य जो इसके टूल्स हैं उन टूल्स पे बात करेंगे। धन्यवाद।